दोस्तों, ज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 12 के हिंदी चैप्टर नंबर 3 है, जो चैप्टर नंबर संपूर्ण क्रांति, जिनका लेखन कौन है, जयप्रकाश नारायण जी है, उनके बारे में आज हम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। इसका यानी कि लेखक परिचय हम क्या किए का पिछले दिन ही यानी कि पार्ट 1 में हम क्या पढ़ा चुके हैं, और आज क्या है कि हम उसका चैप्टर वाइज पढ़ाकर और क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे और उसमें समझाबो करेंगे कि क्या क्या लिखा हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे, और उसके बाद क्या होगा, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे, और उसका इस पाठ का भी क्या सारांश भी करा देंगे। तो फिर बिना देरी किए हुए चलते हैं हम पाठ की ओर। तो पाठ की ओर ये है, पाठ यानी फर्स्ट पार्ट है, और पार्ट नंबर यानी कि 3 है। इसका यानी कि लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण जी, और यहाँ लिखे हुए क्या है, संपूर्ण क्रांति। क्या लिखे हुए है, संपूर्ण क्रांति। ये लिखे हुए क्या है, संपूर्ण क्रांति। तो ठीक, उन्होंने क्या कहा है, बिहार प्रदेश यानी कि बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाई होगा, क्या होगा, भाई और बहन हो। क्या, भाई और बहन है। यानी कि जयप्रकाश नारायण जी यानी भाषण जो लिखे हुए है संपूर्ण क्रांति, उनमें करा है कि मेरे बिहार प्रदेश के छात्र एवं समिति यानी कि माने सहभागी और उसके जनता लोग, क्या वहाँ के जनता लोग, कि इसमें ये बिहार देश है ना, क्या है ये, यानी कि असंख्य यानी क्या संघर्ष करने का है, क्या है, संघर्ष करने का दिन आ चुके हैं। और उसके बाद क्या कह रहा है, अभी अभी रेणु जी ने क्या किया है, अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध वो वास्तव में उनका ही था। सुनाता तो वह चाहते थे। मुझसे पूछा गया कि वह कविता सुना दे या नहीं। मैंने स्वीकार किया, लेकिन उसने बहुत सारी स्मृतियां और अभी हाल की बहुत दुखद स्मृति को क्या किया, जागृता कर दिया है। इससे हृदय भर उठता है। आपको शायद मालूम है, क्या शायद है, क्या शायद हो गया, शायद मालूम न होगा कि जब मैं क्या बेलोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था, तो जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। वहाँ दिन भर जी गंगा बाबू मिलने आए थे। वहाँ पर वह के थे, दिन भर यानी कि दिनकर जी और गंगा बाबू जी क्या मिलने आए थे, बल्कि गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे, और दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखते थे। उन्होंने अभी हाल ही की अपनी कुछ कविताएं सुनाई और मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी, उन सबकी प्रति आपके इस आंदोलन में, इस नए आवाहन में देश के तरुणा का आपने जो किया है, मैं देखता हूँ तालियां हारगिज न बजाऊंगा। मेरी बात चुपचाप सुनिए। यानी कि क्या किए थे, जब यानी कि जयप्रकाश नारायण जी ने देश से क्या कहते, जब उन्होंने हॉस्पिटल में थे, क्या थे, जब वो कौन सा हॉस्पिटल में थे, तो बेलोर अस्पताल थे, क्या थे, वो बेलोर अस्पताल के लिए रवाना हुए थे। तो वहाँ तो क्या मद्रास में वो कितना दिन रुके हुए थे, 2 दिन रुके थे। कितना दिन रुके थे, 2 दिन मद्रास में वह रुके हुए थे। और वहाँ पे कौन कौन से आए थे मिलने, यानी कि श्री ईश्वर अय्यर के साथ वो वहाँ पे रुका। मद्रास में वह किनके साथ रुके हुए थे, क्या थे, मद्रास में किनके साथ, तो श्री अय्यर जी के साथ में क्या है, उन्होंने रुके थे। और वहाँ दिनकर जी आए, और क्या वहाँ कौन आए थे, दिनकर जी आए थे, और क्या आए थे, गंगा बाबू जी मिलने आए थे। और बल्कि गंगा बाबू जी क्या किए थे, उनके साथ में ही रहते थे। क्या किए थे, गंगा बाबू जी कहाँ रहते थे, उनके साथ में ही रहते थे। किनके साथ में, जयप्रकाश नारायण जी के, ठीक। और उसके बाद क्या था,
और दिनकर जी क्या करते थे, बहुत ही बड़े प्रसन्न होश से दिखते थे, यानी कि बहुत ही खुशी से दिखते थे। क्या करते थे, बहुत ही खुशी होते थे, यानी कि नहीं हम जयप्रकाश नारायण जी के से मिलने आए हैं। वो क्या हुआ, एक बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति थे। क्या बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति थे, और वो उसको मिलने के बहुत भी हुआ। और साथ में वो वहाँ पे क्या किए थे, उन्होंने हाल ही में अपनी यानी कि कविताएं भी सुनाए। किनको, जयप्रकाश नारायण जी को क्या किए थे, जो उन्होंने कविता लिखे थे ना दिनकर जी, वो कविता भी उनको सुनाए थे। और आंदोलन में इस नए आह्वान में वह देश के तरुणा का अपने में क्या ये देखता है, और वह तालियां भी नहीं बजाया। और क्या कि मैं इस काम के लिए तालियां नहीं बजाऊंगा, क्या मैं इस काम के लिए तालियां नहीं बजाऊंगा, अगले काम के लिए यानी जो भी कार्य किया जाएगा उसके लिए। फिर अगला है क्या है, में कह रहा है कि अब मेरे मुंह से आप क्या हुंकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूंगा वे विचार हुंकारों से भरे होंगे। कह रहे हैं यानी कि जयप्रकाश नारायण जी के करेंगे, अब जो मेरे मुंह से हुंकार भी नहीं सुनिएगा, क्या हुंकार भी नहीं सुनिएगा, लेकिन जो भी मेरे मुंह से सुनिएगा ना उसके विचारों पर आप यानी कि हुंकार जरूर भर लेंगे, यानी कि बोलने का यानी कि इच्छा जरूर आपको हो जाएंगे। कौन कह रहा है, जयप्रकाश नारायण जी और दिनकर जी ने मिलकर। और क्रांतिकारी हुए विचार होंगे, और वे किस चीज पर विचार करेंगे, क्रांतिकारी पर विचार करेंगे। और वो जो भी बात करेंगे ना वो किस पर करेंगे, क्रांतिकारी पर ही विचार करेंगे, जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा। यानी कि जिन पर अमल यानी कि आप अमल करते हैं, विश्वास करना क्या माने आसान नहीं होगा। अमल करने के लिए बलिदान करना होगा, क्या अमल करने विश्वास करने के लिए क्या कम से कम यानी बलिदान देना पड़ेगा, ठीक है। और कष्ट सहना होगा, गोली और लाठियां का सामना करना होगा। क्या कर रहा है, यानी विश्वास करने से पहले क्या मान लो कि मैं मर चुका हूँ, यही ना कर सकता है, नहीं, क्या बलिदान देना पड़ेगा, लाठियां का खाना पड़ेगा, गोलियां यानी कि सहना पड़ेगा, तरह तरह के कठिनाई यानी कि आना होगा। जेलों को भरना होगा, क्या जेलों को भरना होगा, जमीनों की क्या कुर्कियां होगी, यह सब होगा। यह क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है। और ये क्या है, क्रांति है, और क्या ये संपूर्ण क्रांति है। क्या किया है, यदि सच्चाई के राह पे चलता है तो बहुत सारा कठिनाई का क्या होता है, सामना करना पड़ता है। और क्या होता है, क्रांतिकारी लाठियां तरह तरह के कठिनाई यानी क्या उत्पन्न होता रहता है। और यही सब क्या है, यह संपूर्ण क्रांति है। यह कौन कह रहा है, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी ने कहा है। यह कोई विधानसभा के विघटन का ही आंदोलन नहीं है, वे कह रहे हैं यह है जो सिर्फ खाली विधानसभा के ही नहीं आंदोलन है, ये पूरे देश के लिए क्या आंदोलन है। वह तो एक मंजिल है, क्या वह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है तथा दूर जाना है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। यानी कि कह रहा है जवाहरलाल जी के नेहरू ने कह रहे कि इस देश की जो जनता है ना, इस देश की जो जनता है उसको अभी बहुत सारा दूर यानी कि तय करना है, यानी कि बहुत से भी निपटना है। क्योंकि अंग्रेज को क्या करना है, हम अपने देश से क्या हमको से भगाना है, हमारे देश से क्या करना है, अंग्रेज को भगा देना है। उस स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए जिनके लिए देश के हजारों लाखों जवानों कुर्बानी दी है। यानी कि कह रहे हैं कि जे इस देश को पाने के लिए हजारों लाखों क्या किए, हजारों लाखों क्या अपने देश के जवानों ने क्या शहीद हो चुके हुए हैं, उनको यानी कि उन सभी को क्या करना है, हमको यानी कि इंसाफ दिलाना है। जिसके लिए सरदार भगत सिंह क्या किए, जिनके लिए सरदार भगत सिंह उनके साथी
बंगाल के सारे क्रांतिकारियों साथी, महाराष्ट्र के साथी और देश भर के क्रांतिकारियों सभी गोली का निशाना बन गए हैं। क्या किए? सरदार भगत सिंह और उनके साथी बंगाल के जितने भी सारे क्रांतिकारी थे और महाराष्ट्र के जितने भी यानी कि क्रांतिकारी, देश भर के क्रांतिकारी सभी को क्या हुआ था? गोली को सामना करना पड़ा था। और क्या गोली में कुछ मारे गए थे, कुछ क्या घायल हुए थे और कुछ क्या है स्वर्ग यानी कि सिधार गए और कुछ क्या जीवित रह गए। उन सभी को क्या हमें यानी कि उन सभी को क्या बदला लेना है, या तो फांसी पर लटकाए गए, जिसे स्वराज के लिए लाखों लोगों, देश की जनता बार बार जेलों को भरती रही। क्या किए? अपने देश के लिए लाखों लोग क्या लाखों जनता क्या है जेल बार बार गए, उसी में किसी का शहीद हो गए, क्या किसी का मैन्युफैक्चर हो गया, किसी का इलाज चल रहा है, सब क्या इन सब का यानी कि क्या हमें अपना देश चाहिए, इसलिए क्या है सब बलिदान दिए। लेकिन आज 27-28 वर्ष के बाद क्या कर रहे हैं? लेकिन आज कितना 27 और 28 वर्ष के बाद, कितने वर्ष? 27 एवं कितना 28 वर्ष के बाद क्या 27 और 28 वर्ष के बाद जो स्वराज्य है उनमें जनता करार रही यानी कि क्या कलोल काट रही है। भूख महंगाई और भ्रष्टाचार से जनता क्या कर रहे हैं? जनता कलोल काट रहे हैं, भूखे और महंगाई से और भ्रष्टाचार से। और भ्रष्टाचार कौन किए थे? वो यानी कि जो बाहर के आए थे ना, अंग्रेज थे, वो किए हुए थे। और वस्तु पर क्या किए थे? महंगाई बढ़ा दिए थे। और क्या किए थे? जो भी हमारे देश का जनता यानी कार्य करते थे उनको क्या कम रकम यानी कि मिलता था। कोई काम नहीं जनता का निकलता है बगैर रिश्वत दिए। और उस समय क्या किया था? कोई भी जनता का कार्य नहीं करता था बगैर रिश्वत दिए। जैसे रिश्वत का अर्थ घूसखोरी, घूसखोरी। अभी भी क्या हमारे देश में घूसखोरी चलिए ही रहा। और सबसे ज्यादा करप्शन किसमें है? बिहार में है। क्या सबसे ज्यादा? बिहार में है। क्योंकि 15 तारीख को क्या टीचर का यानी कि एग्जाम चल रहा था 1 से 5 तक के लिए, उसमें यानी क्या 200 से यानी कि 270 यानी कि माफियाई ग्रुप यानी कि पटना के हजारीबाग में यानी कि था। वो सिर्फ खाली क्या एग्जाम में सोल्व करने वाला है। क्या है जो ना एक दिन पहले क्वेश्चन लिंक ये बीपीएससी का क्या लालच है। सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहां भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं जनता का होता था। यदि यानी कि क्या सरकारी दफ्तर में गए या बैंकों में गए या जगह कहूँ बार टिकट लेना हो या कहूँ बार बगैर रिश्वत के कोई काम होबे नहीं करते हैं। हर प्रकार के अन्याय के नीचे यानी कि जनता दबी रही है। क्या प्रत्येक प्रकार के न्याय में क्या सब में क्या मारा जाता है? सिर्फ मात्र कौन मारा जाता है? जनता ही क्या मारा जाता है। शिक्षा स्वास्थ्य भ्रष्ट हो रही है। क्या शिक्षा संस्थाएं क्या भ्रष्ट होते जा रहे हैं, दिन पर दिन क्या भ्रष्ट होते जा रहे हैं। हजारों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है। जीवन उनका नष्ट हो रहा है। क्या जीवन उनका नष्ट हो रहा है। शिक्षा दी जाती है और गुलामी की शिक्षा। क्या शिक्षा तो दी जाती थी पहले, लेकिन क्या किसका शिक्षा मिलता था? गुलामी का शिक्षा मिलता था। शिक्षा पाकर दर ठोकरे खाना नौकरी के लिए क्या किया है? शिक्षा पाकर दर क्या कहता है? नौकरी के लिए क्या या नौकरी के लिए यानी कि ठोकरे खाने पर रही है। नौकरियां मिलती ही नहीं है, दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जाती है। क्या किया था? नौकरी तो मिल ही नहीं रहा। क्या नौकरी तो मिल ही नहीं रहा, दिन प्रतिदिन क्या है बेरोजगारी यानी कि बढ़ ही जा रहा है। गरीब की
बेरोजगारी बढ़ती जाती है, गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं, लेकिन गरीबों बढ़ी है। पिछले वर्षों में क्या किया है, नेता लोग कह रहे हैं क्या, अंग्रेजों लोग, आने गरीबी को हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी हट कहाँ रहा है, बेरोजगारी है क्या, बढ़ रहा है क्या, गरीबी ही दिन प्रतिदिन क्या बढ़ रहे हैं। और ये सारी बातें क्या किया इस चैप्टर में लिखे गए, किनके द्वारा, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा क्या किया, लिखे गए। और वो क्या एक भाषण की तरह क्या क्या लिखे गए, जिनको यानी कि इस भाषण को सुनने के लिए यानी कि देश विदेश और सारा देश के लोग पटना आए थे। उस समय क्या हुए थे, पटना में यानी कि जनता के लिए एक पानी का बोतल तक भी नसीब नहीं हुआ था, यानी कि था ही नहीं, इतना जनसंख्या यानी कि भर गया था कि अभी तक यानी कि कहा जा रहा है कि वैसा भी कोई भी नेता में जब भाषण देते हैं ना तो वैसा यानी कि देखने को नहीं अभी तक मिला है। तो फिर यानी कि नेक्स्ट अगले पेज पर यानी कि चल रहा है, अगले पेज में यानी कि क्या कह रहे हैं, अगले पेज में है, तो मित्रों आज की स्थिति यह है और इस स्थिति में वहां दिनकर जी ने कुछ हमें अपने शब्दों सुनाए, बड़े हृदय ग्राही थे। यानी कि आज के दिन में वह क्या किए थे, वहां पे कौन क्या चीज सुनाए हुए थे, दिनकर जी ने कुछ यानी कहानी या कविता सुनाए थे, जो क्या किए थे, जयप्रकाश जी के परे हृदय को यानी कि क्या हृदयवादी थे, क्या थे, हृदय ग्राही थे, यानी कि हृदय को क्या किए, चूम लिए, क्या हृदय को चूम लिए। और उसी राह पर क्या, और उसी रात जब विदा हुए यानी कि क्या, और उसी रात क्या किए, जयप्रकाश नारायण जी वहां से क्या चल दिए। उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, वे घर पर वह मेहमान थे। उसी रात क्या किए, जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे, तो रामनाथ जी गोयनका, क्या थे, रामनाथ जी गोयनका इंडियन एक्सप्रेस के क्या थे, मालिक थे, जो उसी रात यानी कि किस रूप में वो वहां पे उभरे थे, मेहमान के रूप में उभरे थे। क्या था, मेहमान। मेहमान किसको कहा जाता है, कुटुम को रे, किसको कहा जाता है, कुटुम को ही क्या कहा जाता है, मेहमान कहा जाता है। उसके बाद रात को दिल का दौरा पड़ गया, और उसी रात क्या हो गए, दिल का दौरा उन्हें पड़ गए, और 3 मिनट में क्या किए थे, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। गोयनका जी ने क्या किए, गोयनका जी ने वहां पे 3 मिनट में उसको क्या, उनको अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन 3 मिनट में बिलिंगडन नर्सिंग होम क्या किए थे, बिलिंगडन नर्सिंग होम शायद उसे कहते हैं जहां सारा इंतजाम था, यानी कि बिलिंगडन होम किसको कहा गया था, बिलिंगडन होम, यानी कि अस्पताल का नाम था, क्या था, अस्पताल का नाम था। वह वहां पर क्या पहुंचाया गया, वहां पर पटना का अस्पताल तो पता नहीं, यदि उस समय क्या पटना का अस्पताल रहता तो पता नहीं चलता कि 3 घंटे में भी तैयार न हो पाता, लेकिन जब उनको यानी कि इसमें अस्पताल में ले गया तो मात्र कितना, 3 मिनट में ही यानी कि क्या, डॉक्टर, कंपाउंडर, स्ट्रेचर लाने वाला और सारा जांच फांच करने वाला सारा चीज मशीनों पर क्या था, तैयार था, लेकिन 3 मिनट में भी क्या उनको नहीं बचाया गया था। और कह रहे कि यदि पटना का अस्पताल होता तो उसमें 3 घंटा भी लगता ना, फिर भी स्ट्रेचर क्या क्या नहीं हाल मिलता, क्या 3 घंटा भी होता तो भी क्या स्ट्रेचर नहीं मिलता, ना डॉक्टर रहता ना कंपाउंडर रहता, मरीज उधर करवा मर रहे। लेकिन बिलिंगडन होम में 3 मिनट के अंदर में यानी कि सारा चीज वहां पे अवेलेबल थे। सभी डॉक्टर
सब तरह के औजार लेकर तैयार थे वहां पे, यानी कि क्या कि उनको पहुंचने से पहले ही क्या कहते सारा डॉक्टर सब चीज क्या क्या औजार लेकर यानी कि तैनात थे, यानी कि खड़े थे गेट पर। ठीक, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया। उसी रात उनका निधन हो गए। क्या किए थे, यानी कि इंडियन एक्सप्रेस के मालिक गोयनका जी गए, जो मेहमान के यहाँ पर गए थे ना, वह मेहमान के रूप में कौन, दिनकर जी, उसी रात उनको क्या हो गया, हार्ट अटैक हो गए। और इनको इंडियन एक्सप्रेस के मालिक ने क्या किए, उनको कौन से अस्पताल में नहीं भर्ती करवाए थे, तो विलिंगडन होम नर्सिंग में क्या है मैं यानी क्या क्या वहाँ पे, जहाँ पे यानी कि सारा चीज अवेलेबल था और 3 मिनट में क्या क्या था वहाँ पे पहुँचाया गया था। लेकिन वहाँ दिनकर जी को पहुँचने से पहले ही क्या किए थे, वहाँ के जितना सारा डॉक्टर कंपाउंडर सारा व्यक्ति क्या थे वहाँ पे, हाँ माने पहले से क्या तैयार थे, क्या किए थे वो पहले से ही तैयार थे वहाँ पे। ऐसी चोट लगी कि लगी उनकी यह कविता सुन के उनका वह सुंदर सौम्य जोशीला चेहरा याद आ गया। आज लगता है हमारे 2 मित्रों की कितनी कमी है। कौन कह रहा है, जयप्रकाश नारायण जी ने कह रहे हैं कि आज हमें यह लगता है कि वो जो 2 मित्र हैं ना, आज यदि रहते तो हमें यानी कि पूरा शरीर यानी कि पूरा हृदय यानी कि खुशी से क्या आते, झूम उठते, क्या आते थे खुशी से हमारे यानी कि सारा शरीर क्या आते, झूम उठते। लेकिन वो दोनों यानी कि जो व्यक्ति मित्र थे ना, वो बहुत ही यानी कि हमारे लिए लोकप्रिय थे, हमारे लिए प्रिय थे बहुत। आज भाई बेनीपुरी जी होते, उनकी लेखनी में जो ताकत थी, आज के जुलूस का या आज की इस सभा का जो वर्णन वह देते, एक एक शब्द में अंगार होते। क्या कह रहे हैं, यदि आज मेरे कौन रहते, बेनीपुरी भाई जी कौन रहते, आज मेरे बेनीपुरी भाई जी रहते, तो आज का जो सभा है और आज का जो जुलूस है उसका ऐसा शब्द देते, ऐसा यानी कि विचार देते कि हमारा यानी कि हृदय क्या था, रोम रोम से भर उठते, यानी कि खुशी से, यानी कि हमारा हृदय छाती जो 32 का हो गया 36 का हो जाता। कौन कह रहा है, जयप्रकाश नारायण जी ने कह रहे हैं। एक आज दिनकर जी जो कविता लिखते नए भारत के नव निर्माण के लिए क्या होता, आज के दिन में जो दिनकर जी रहते तो क्या वो ऐसा कविता लिखते ना जो एक नया भारत का इतिहास रच जाता। क्या होता, एक नया भारत का इतिहास निर्माण हो जाता, जो देश के युवकों और छात्रों और देश के साधारण व्यक्तियों, नर और नारियों के द्वारा आवाज से हो रहा है। शुरू प्रारंभ हो गया है। वह कविता शायद इस नवीन क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाते हैं। लेकिन आज दोनों ही नहीं है, न दिनकर जी है और न बेनीपुरी जी है। इसी बात का क्या है, हमें बहुत दुखी है, इसी बात के क्या हमें बहुत दुखी है। कौन कह रहा है, जयप्रकाश नारायण जी ने। और कहाँ पे कह रहे हैं, पटना के गांधी मैदान में कह रहे हैं, यानी कि भाषण दे रहे हैं। और ये दोनों बेनीपुरी जी और दिनकर जी कौन थे, तो वो मित्र थे। किनके मित्र थे, जयप्रकाश नारायण जी के मित्र थे। आगिल का पेज में क्या है, तो मित्रों ये स्मृतियां जगी हैं और इनका भार हृदय पर है। मैं तो थक गया हूँ, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आई है। कौन कह रहा है, जयप्रकाश नारायण जी ने कह रहा है कि आज तो हमारा हृदय भी क्या है, स्मृतियां से हृदय पर भी क्या है, भार, यानी कि थक गया हूँ, लेकिन आज के दिन ही मेरे हृदय पर क्या है, बहुत ही कंधों पर क्या बहुत ही जिम्मेदारी क्या है बांधे हुए आ गई है। और
मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करके नहीं लिया हूँ। और ये जिम्मेदारी है ना, जो मैं अपने मन इच्छा के अनुसार से नहीं लिए हो, ये जिम्मेदारी हमें कौन दिए? ये भारत के जनता के द्वारा हमें दिए गए हैं। तरुणों से छात्रों से बराबर कहता रहा हूँ, जब पहला हमने आह्वान किया था यूथ फॉर क्या डेमोक्रेसी, किसका? यानी कि वो उन्हें इससे पहले उन्होंने क्या किया था? भारत के जनता के ने को बतला दिए गए थे कि यूथ फॉर डेमोक्रेसी का लोकतंत्र में युवकों का क्या रोल है। यानी कि जो क्या था, यूथ फॉर डेमोक्रेसी जो चला रहा था, उसमें युवक का क्या रोल है, उसमें क्या भागीदारी है, क्या हिस्सा है, इसके बारे में वो क्या बतला रहे हैं। यह हमने जो बताया था उसमें लिखा था और उसके बाद बराबर कहता रहा हूँ। संचालन समिति में बहस करता रहा हूँ। हम बूढ़े हो गए, हमारी सलाह ले लीजिए। कौन कह रहा है? जयप्रकाश नारायण जी ने कह रहे हैं कि जो उस समय क्या थे, यूथ यानी कि युवा यूथ डेमोक्रेसी के चल रहे थे उस समय, यानी कि वो माने युवकों को समझा रहे थे कि नहीं, माने बहुत तरह के भाषण के माध्यम से समझा रहे थे, क्योंकि डायरेक्ट तो समझाने का अनुमति नहीं था, तो भाषण की या लिख कर समझाते थे या दो चार होकर बैठा कर भी समझाते थे कि युवाओं को इसमें क्या रोल है, कैसी भागीदारी होगा, कैसे हिस्सा लेना चाहिए, वो यानी कि कदम से कदम कैसे यानी कि चलेंगे, उसके बारे में क्या समझा रहे थे। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। किन को? भारत के जनता और युवाओं को समझा रहे थे। हम दूसरी पीढ़ी के हो गए हैं, आप नई पीढ़ी के लोग हैं। कौन कह रहा है हम दूसरी पीढ़ी के लोग हैं? तो जयप्रकाश नारायण जी ने कह रहा है किन को? भारत के जनता को। आप लोग यानी क्या यंग है, हम तो अब क्या हो चुके हैं? बूढ़े हो चुके हैं। क्या? हम तो अब बूढ़े हो चुके हैं और आप लोग क्या अभी यंग है। इस देश को कैसे रखिएगा उस पर आप लोग विचार कीजिए और कैसे ये देश रहेंगे। देश का भविष्य आपके हाथों में है। क्या? देश का भविष्य किनके हाथों में है? यानी हमारे भारत के जनताओं के हाथों में है। उत्साह है आपके अंदर, शक्ति है यानी कि आपके पास उत्साह है, जिज्ञासा है किसी का, यानी कि लालसा है किसी सीखने का, और आपके पास जोश है, जुनून है, ताकत है, क्षमता है, ये सब क्या है? लड़ने का आपके पास क्षमता है। किन के? भारत के जनता के पास। क्या? भारत के जनता के, भारत के लोगों के पास, यानी कि आपके अंदर जवानी है, आपके अंदर आप नेता बनिए और मैं आपको सलाह दूंगा। कौन यानी कि नेता बनने का सलाह दे रहे हैं? जयप्रकाश नारायण जी। किन को? भारत के जनता के लोगों को, भारत के जनता के लोगों को। तो छात्रों ने कहा जयप्रकाश जी मार्गदर्शन में से काम नहीं चलेगा। तो छात्रों ने कहा था, क्या किया छात्रों ने उस समय क्या कहा था? माने गुरु हुए जयप्रकाश नारायण जी, कह रहे हैं कि सिर्फ खाली क्या आपको यानी कि रास्ता बताने से ही नहीं होगा, आपको क्या कदम से कदम भी चलना पड़ेगा, साथ में आपको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। मैं टालता रहा लेकिन अंत में बेलोर जाते समय मैंने उनके आग्रह का स्वीकार किया। क्या किया? लास्ट में लास्ट में क्या कि जब वो कहाँ जा रहे थे? बेंगलोर जा रहे थे। क्या था? बेंगलोर जा रहे थे। बेंगलोर कौन जा रहे थे? तो जयप्रकाश नारायण जी ने जा रहे थे। तो उनका आग्रह को क्या कर दिया? स्वीकार कर लिए। स्वीकार करते समय मैंने अनुभव किया अपनी अयोग्यता का, यानी क्या किया कि स्वीकार करते समय मैंने अनुभव किया अयोग्यता, यानी कि मेरे पास कितना क्षमता है या मेरे पास क्या कितना ज्ञान है या मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, इसका यानी उन्होंने क्या किया? अनुभव किए और नम्रता पूर्वक यह स्वीकार किया गया। और क्या किया उन्होंने? विनम्रता पूर्वक क्या उन्होंने स्वीकार भी कर लिए। परंतु छात्रों ने भी, आप सब भी यह अनुरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनाइए। और उस समय भी क्या किए जयप्रकाश नारायण जी ने? क्या कि छात्रों
और मेरे देश के बच्चों, प्यारे बच्चों, यानी कि सिर्फ मेरे को नाम के लिए यानी कि नेता नहीं चुनिए। यदि हमें नेता चुनना चाहते हैं तो काम के लिए यानी कि नेता चुनिए, और योग्यता के लिए और क्षमता के लिए, सारा चीज़ के लिए चुनिए। सिर्फ खाली मेरे नाम पर ही यानी कि ना नेता हमको बना दीजिए। यदि मैं अच्छा कार्य करता हूँ, यदि मैं सबको यानी कि भलाई से कार्य करता हूँ, तब आप हमें क्या किए, नेता चुनिए। नहीं तो आप लोग खुद क्या हो जाइए, नेता बन जाइए। मुझे सामान खड़ा करके और कोई हमें क्या डिकेट करे पीछे से किया क्या करना है। जयप्रकाश नारायण, तो तुम्हें तो इस नेतृत्व को कल मैं छोड़ देना चाहूँगा, मैं सबकी सलाह लूँगा। क्या करा जयप्रकाश नारायण जी, यदि आप यानी कि पहले हमको अभी नेता बना दिया और पीछे जाके क्या टांग खींचने लगिएगा, तो ऐसा नेता मैं क्या नहीं बनना चाहता हूँ। और मैं सलाह सबसे लूँगा। क्या कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण, मैं सलाह यानी कि सबसे लूँगा, लेकिन फैसला मैं अपना ही सुनाऊँगा। क्या मैं फैसला अपना ही करूँगा, जो यानी कि सबके हित में होगा। तालियां नहीं, बात सुनिए, बात समझिए और सबकी बात सुनूंगा। क्या कह रहा है कि तालियां मत बजाइए, क्या ताली मत बजा के यानी हमें महान बना दीजिए, ठीक। और मेरा बात भी सुनिए, और उसके बाद मैं आपका भी क्या करूँगा, बात सुनूंगा। छात्रों की बात जितना भी ज़्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, उनसे बहस करूँगा। क्या बहस करूँगा, समहंग और तथा अधिक से अधिक उनकी बातें मैं स्वीकार करूँगा, और आपकी बात स्वीकार करूँगा जन संघर्ष समितियाँ की, लेकिन फैसला मेरा होगा। क्या कर रहा है, मैं सबका बात एक एक करके क्या करूँगा, सुनूँगा। क्या करूँगा, और मैं भी अपना बात भी उनको सुनाऊँगा, और अंत में क्या करूँ, फैसला मैं ही सुनाऊँगा। कौन फैसला सुनाए, जयप्रकाश नारायण जी ने। इस फैसले को इनको मानना होगा और आपको मानना होगा, तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब यह क्रांति सफल हो सकती है और नहीं। कह रहा है यदि हमारे फैसला को आप लोग स्वीकार कीजिएगा, तो मैं जो एक क्रांतिकारी आंदोलन यानी कि शुरुआत की है, तो इसका यानी कि मैं क्या सफल मान सकता हूँ, यानी कि सफल हो सकता, नहीं तो क्या सफल नहीं हो सकता है। तो आपस के झगड़ने से में बहसों में पता नहीं है कि हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। यदि हम लोग आपस में क्या लड़ने लगेंगे, क्या करेंगे, हम लोग आपस में क्या करेंगे, लड़ने लगेंगे, तो पता नहीं क्या, ये पता नहीं कि इसका क्या क्या बिखर जाएंगे, क्या होगा, क्या बिखर जाएंगे और क्या नहीं होगा। बहुत दिनों से सार्वजनिक जीवन में हूँ। क्या कह रहा है, हम बहुत दिनों से सार्वजनिक जीवन का यानी कि सबों के जीवन को मैं देख रहा हूँ। 1921 में जनवरी के महीने में इसी पटना कॉलेज में ISSC का विद्यार्थी था। क्या क्या, ISSC का क्या थे, उन्होंने विद्यार्थी थे 1921 ईस्वी में। कौन, पटना में कौन थे, जयप्रकाश नारायण जी ने। हमारे साथ हमारे निकट के साथी थे, वे सब छात्रवृत्ति पाने वाले थे, तभी मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। सब अव्वल दर्ज के क्रीम थे और उस समय के विद्यार्थियों में, और हम सबर एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग किया था। क्या असहयोग किया था,
असहयोग करने के बाद करीब 1.5 वर्ष यूं ही मेरा जीवन बीता। चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था और तो राजेंद्र बाबू के सचिव या मंत्री या मित्र या जी कहिए मधुरा बाबू उनके जमाता बाबू फूलदेव सहाय वर्मा थे। उनके पास भेज दिया गया कि फूलदेव बाबू के साथ रहो और उनकी लेबोरेटरी में उनकी प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करो और उनसे कुछ सीखो। माना मदन मोहन मालवीय जी के लिए मेरे हृदय में पूजा का भाव है, परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में भी दाखिल होने के लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि सरकारी रुपया सरकारी एंड मदद भी विश्वविद्यालय को मिलती थी। स्वतंत्र नहीं था, वह पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था, तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया। बिहार विद्यालय में मैंने परीक्षा दी, ISC की पास तो करना ही था, पास कर गए। उसके बाद बचपन में जब हाई स्कूल में था मैंने स्वामी सत्यदेव भाषण सुनते थे। अमेरिका के बारे में कोई धनी घर का नहीं हो, थोड़ी सी खेती और तथा पिताजी नहर विभाग में दिलादार, बाद में रेवेन्यू ऑफिसर हुए थे। नॉन एजेंट ऑफिसर थे और उनकी हैसियत नहीं था कि वह मुझे अमेरिका भेजे। तो मैंने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं। मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है। मुझे आंदोलन तो गिराव पर आ गया है, चढ़ाव पर था, उतर चुका हूँ। इस बीच अमेरिका के कुछ शिक्षा प्राप्त करके आ जाऊं और इसलिए अमेरिका गया। कुछ लोग जो हमारे पता नहीं कि उन्हें किस नाम से पुकारा मुझे, आज वर्षों में गालियां देते रहे और कितनी गालियां मुझे दी गई। चूँकि अमेरिका में मैंने पढ़ा इसलिए मैं अमेरिका का दलाल बना हूँ। निक्सन को दे दो तार जयप्रकाश की हो गई हार, ये नारे लगाते हैं। क्या कहते हैं, जब मैंने कहाँ चले गए, अमेरिका पढ़ाई करने चले गए। मेरे पिताजी इतना धनी नहीं थे, कौन कर रहे, जयप्रकाश नारायण जी, कि मेरे पिताजी इतना तो धनी भी नहीं है कि मुझे यानी कि अमेरिका भेज सके पढ़ने के लिए। लेकिन मैंने क्या किया था, पढ़ा था, यानी कि सुना था कि वहाँ पे लड़कों को मजदूरी करके भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्योंकि मेरे पिताजी क्या बहुत छोटे से रेवेन्यू ऑफिसर थे, उनका यानी कि हैसियत नहीं थे कि हमें अमेरिका भेज दे पढ़ने के लिए। तो मैंने क्या किया, एक यानी कि हेडलाइन में पढ़े थे या किसी के मुँह से सुने थे कि जो हमें यानी कि मैं क्या वहाँ पे बच्चा यानी कि क्या कार्य करके मजदूरी करके भी क्या अपना पढ़ाई कर सकता था। इसलिए मैंने क्या कर दिया, मैंने अपना पढ़ाई के लिए वहाँ अमेरिका गए और वहाँ पर मैंने क्या किए, मजदूरी किए। मैंने वहाँ क्या किए, मजदूरी करके मैंने अपना पढ़ाई की और कुछ स्कॉलरशिप के सहायता से मैंने क्या पढ़ाई की और मैं अपना पढ़ाई पूरा किया। और मैंने अपना पूरा पढ़ाई करके यहाँ आए तो मुझे किस नाम से बुलाया गया, यानी कि दलाल के नाम से, यानी कि अंग्रेजों को दलाल के नाम से क्या गया, बुलाया गया। किनको, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी को। और उस समय नारा क्या लगाया था, यानी कि निक्सन को दे दो तार, यानी कि निक्सन को दे दो तार और जयप्रकाश की क्या हो गई हार का नारा यानी कि चल रहे थे। कहाँ पे, भारत में। ठीक दोस्तों, अगले यानी कि आगे यानी कि पढ़ाएंगे इससे जो बच्चा जो अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट भी कीजिए और अपने दोस्तों के पास में क्या शेयर कीजिए, और ताकि मैं मेरे एक लाइव का यानी कि ऑप्शन मेरे वीडियो में आ जाए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।